रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा था उसमें हम लोग आज दूसरा क्लास है, जिसमें देखेंगे दूसरा नंबर टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और उन सभी प्रश्नों को पूरा ट्रिक के साथ देखेंगे। चलिए हम एक एक प्रश्न को लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। आप भी जानते हैं, छोटा छोटा बच्चे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है जी, तो ऑक्सीजन का संतुलन बनता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट है से आपका कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, जब गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यह किस प्रकार का अभिक्रिया बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कोई एक यौगिक है वह टूट के दो या दो से अधिक यौगिक में हो जाता है, तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। इसका ट्रिक है कि मान के चलिए कि एक पत्थर है, उस पत्थर को जब तोड़ेंगे तो छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तो हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या जब एक प्रेमिका और प्रेमी जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन याद रखिए कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में देखिए क्या है इसका, देखिए करें कि कॉपर ऑक्सीजन से क्या कॉपर ऑक्साइड में बनता है कि क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसका ऑक्सीकरण रहता है? कॉपर का ऑक्सीकरण है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कि कॉपर का अवकरण अवकरण कब होता है? जब हाइड्रोजन का संयोग होता है। गलती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया सही, आपका आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन अवकारक है। तो आप सभी जानते हैं कि अवकारक जो हाइड्रोजन को संयोग दूसरे में करा दे, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जिसके पास हाइड्रोजन होगा वही क्या होगा? अवकारक होगा। खाली अकेला हाइड्रोजन है तो वो अवकारक नहीं होगा, उसके साथ एक और एलिमेंट रहना चाहिए, याद रखिएगा। और उसमें हाइड्रोजन प्लस में एक और एलिमेंट हो जाएगा तो उसे हम क्या कर देंगे? अवकारक कर देंगे, याद रखिएगा। ये ट्रिक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 करें कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं। देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन था, बेचारा ऑक्सीजन हट गया, मतलब कि क्या हो गया? तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीकरण कहते हैं। ये दोनों के दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण प्लस ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन मिलाकर होता है क्या जी? रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप सभी जानते हैं उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करें कि उपचयन वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी से। इनमें से सभी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण होता है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए Na से द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, ठीक है, याद रखिए ट्रिक है। द्विस्थापन अभिक्रिया एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस था। आयनों का चेंजिंग हो गया है तो यही हमारा क्या? द्विस्थापन अभिक्रिया है। इसका ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक 3-4। जब एक प्रेमिका और दूसरा प्रेमी मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संयोजन में क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब एक आदमी या प्लस में एक और आदमी, दोनों मिलके एक आदमी हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन में क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्लस माइनस का एक इंटरचेंजिंग हो जाएगा। और वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाए? जब प्रेमिका और प्रेमी एक दूसरे से जुदा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का? आप सभी जानते हैं, यहाँ पर जिंक है, यहाँ पर कॉपर है। जब एक तत्व रहेगा ना, प्लस है और फिर प्लस और माइनस है, इन्हें प्लस है फिर माइनस इन्हें प्लस है, तो देखिए इधर भी देखिए तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है, और एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो आप सभी जानते हैं श्वेत लौ के साथ जलता है। श्वेत माने उजला और चमकीला लौ के साथ जलता है, याद रखिएगा। एक जांच प्रक्रिया में लिए गए क्वेश्चन नंबर 11 का है कि एक जांच प्रक्रिया में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, अर्थात डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था, कौन सा विलयन था? तो आप सभी जानते हैं कॉपर सल्फेट था। कौन था? कॉपर सल्फेट नीला कर देता है विलयन को, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था रंग परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में तो यह एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना मतलब कि ऑक्सीजन का निकास होना, मतलब ऑक्सीजन बाहर होता है कहलाता है। ऑक्सीजन का बाहर होना क्या कहलाता है?
तो अपचयन कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करें कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। लेने वाला भाग अभिकारक, बनने वाले उत्पाद कहलाता है। जौन पदार्थ बन गए हेने आ हेने से जौन जुड़ने वाला अभिकारक, बनने वाला उत्पाद हो गया, याद रखिएगा। 14 नंबर का समीकरण H2 प्लस में O2 से 2H2O बनाए, तो ये आप सभी जानते हैं जब दो मिलकर एक हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, याद रखना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 के निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया कौन है? जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें नहीं होता वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए नाम से याद रखना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ट्रिक नंबर फर्स्ट, याद रखिएगा। तो ये अवक्षेपण हमारा नहीं है, याद रखिएगा। इसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का पचना क्या कहलाता है? भोजन का पाचन कहलाता है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप सभी जानते हैं, अभी बताए विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा कौन? तो देखिए फेरस कॉपर सल्फर अभिक्रिया का, तो यहाँ प्लस माइनस फेरस प्लस होता है, ये प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा। आगे देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सिल्वर क्लोराइड, स से सिल्वर, स से सफ़ेद, श्वेत या सफ़ेद, याद रखिएगा। अभी ट्रिक, अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करता है तो आपका एक दो को मिल के एक होएगा तो संयोजन अभिक्रिया, याद रखिएगा। और यह साथ साथ ऊष्माक्षेपी भी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी हो गया प्लस में संयोजन अभिक्रिया भी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करें कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन शब्द जहाँ आएगा वहाँ पर मानना है पीला, क्या मानना है? पीला, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आप सभी जानते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया सिल्वर की, कॉपर ऊपर होता है संकेतक श्रेणी में, सिल्वर नीचे होता है, इसको हटा देगा, यही हो सकता है, ठीक है। जल के कणों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है, परमाणु की संख्या का अनुपात पूछा है और किसका? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। जल का सूत्र आप सभी जानते हैं, इस तरह से होता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 2:1, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन के शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो शोषण एक प्रकार उपचयन अभिक्रिया, पाचन हमारा अपचयन है, पाचन की जो प्रक्रिया है अपचयन है, अपचयन की प्रक्रिया कौन है? पाचन है, भोजन का पाचन अपचयन है, शोषण उपचयन है, याद रखिएगा। आगे देखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अभी बताएं, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किण्वन के द्वारा होता है, किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन अपघटन की अभिक्रिया के गुण है? अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, दोनों का नाम एक ही होता है। अपघटन मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब कि एगो पदार्थ रहेगा आई टूट के 2-3 गो पदार्थ में बदल जाएगा, इसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो हमारा यही देखिए ना, एगो पदार्थ है ना, है ना 2-3 गो है, है ना 2 गो, है ना 2 गो, ये 2 गो हटा दीजिए, ठीक है। हमेशा इधर एक ही रहेगा वियोज, ठीक है ना अनेक हो सकते हैं, आईना हमेशा एक ही रहेगा, इतना बात याद रखिएगा और सब आसानी बन जाएगा आपसे। 27 नंबर क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है कहलाता है। ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा के उत्पन्न ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, याद रखिएगा। ऊष्मा के उत्पन्न ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है, बच गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस सभी को मैं जितना लेक्चर पढ़ाया हूँ सभी लेक्चर में मिल जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में, उतना हार्ड नहीं आता है। देखिए भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो अभी बताए ऑप्शन अपचयन अभिक्रिया होती है, सब बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इससे बाहर इतना याद रखिएगा कि इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन, याद रखिएगा इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।